देखिए 2024 में आएंगे तो मोदी जी ही। यह बात हम पहले भी कह रहे हैं और अब फिर कह रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपको स्पष्ट करेंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम निर्मल कुमार है और आप देख रहे हैं कटिहार लाइव। देखिए आज विधानसभा के परिणाम आए हैं। कई राज्यों में चुनाव थे, उनके परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और इसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के परिणाम आए और बीजेपी यहाँ अच्छी खासी स्थिति में आ गई। सरकार बनाने का न्योता भी निश्चित तौर से लोगों में चला गया है कि बीजेपी हाँ सरकार बना रही है। लेकिन यहाँ पर तमाम उन पार्टियों का शुभ्रा साफ ही समझे आपकी लग रहा है कि कांग्रेस या अन्य पार्टियों ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। खैर, जनता के मुद्दे क्या थे, ये तमाम चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही है और तमाम लोग इस वक्त चिंतन मनन करने में लगे हुए हैं कि कहाँ हमसे चूक हो गई, मोदी जी कहाँ हावी हो गए हम पे। क्या मोदी जी का कार्य हावी हो गया? क्योंकि बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पे अगर आप देखेंगे तो मोदी एक बहुत बड़ा नाम है और यही चीज़ें कहीं ना कहीं कांग्रेस या अन्य पार्टियों पर भारी पड़ रही है और इसलिए शायद महागठबंधन जैसे बड़े एक प्रोग्राम को संगठित किया गया है राजनीतिक तौर से। लेकिन फिर ये जो है आज विधानसभा का जो चुनाव का परिणाम आया है, इसे आप टेलर समझ लीजिए, क्योंकि फिल्म तो अभी लोकसभा में देखनी पड़ेगी। क्योंकि लोगों का मूड ऑफ एक्शन जो समझ आ रहा है इस वक्त राजनीतिक हल्के से, वो नज़र आ रहा है कि लोगों का जो झुकाव है वो मोदी साहब की तरफ है। प्रधानमंत्री मोदी ही उनके विशेष तौर से उनके लिए लोकप्रियता है और निश्चित तौर से ये तमाम बातें जिस वक्त मैं कह रहा होगा इस वीडियो में जब आप देख रहे होंगे तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि मैं किसी की चाटुकारिता कर रहा हूँ या किसी के पक्ष में बोल रहा हूँ, विपक्ष में बोल रहा हूँ या किसी पार्टी ने मुझे पैसे दिए होंगे। जी नहीं, मैं एक राजनीतिक हल्के से आपको बता रहा हूँ कि मूड ऑफ एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं मोदी की तरफ दिखता है इस वक्त। अगर चुनाव हो जाए, अगर 2024 में चुनाव निश्चित तौर से होगा तो वो उसमें ज़्यादा पलड़ा तो भारी होगा। वो कैसे होगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त भी अगर चुनाव करा दिए जाए लोकसभा के तो बीजेपी इस वक्त हावी होती हुई नजर आएगी। इसी को लेकर इन तमाम पार्टियों ने महागठबंधन जैसे एक बड़े प्रोग्राम को संगठित किया है। लेकिन जी हाँ, एक वर्ड आया संगठित। क्या ये संगठित हो पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल हम पहले से ही आपको बता रहे हैं, क्योंकि कई नेता, खासकर जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर हमें विपक्ष को हराना है, कमल के फूल को हराना है, तो निश्चित तौर से हमें अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को दूर हटाना पड़ेगा। क्योंकि राजनीति में कोई दोस्त या दुश्मन लंबे समय तक होता नहीं और कोई भी दोस्ती या आप बैरपन कह ले तो निश्चित तौर से जो रखता है वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर रखता है। आप लगातार देखते होंगे कि किसी भी पार्टी का सदस्य टिकट ना मिलने की स्थिति में किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है या अन्य पार्टियों के खिलाफ अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलने लगता है। तो साफ तौर से जो राजनीति होती है वो महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत होती है। अगर आपकी महत्वाकांक्षाएं जहां पूरी होगी उसी पार्टी का आप हिस्सा होंगे। और जब आप एक बड़े लेवल के राजनीतिक लोगों को संगठित कर रहे हैं तो निश्चित तौर से इस बात की आलोचना या सोचना निश्चित तौर से पड़ेगा, क्या हम संगठन को मजबूत कर पाएंगे? क्योंकि विधानसभा में तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो इस वक्त अलग अलग लड़ रही हैं और फिर लोकसभा में साथ साथ आएंगी। तो क्या ये स्थिति संगठन में बनी रहेगी? और इसी का फ़ायदा शायद प्रधानमंत्री मोदी को होगा और पुनः एक दफ़ा वो प्रधानमंत्री 2024 में बनेंगे। इसके अलावा दूसरा कारण आप अगर देखेंगे तो निश्चित तौर से धार्मिक कारण भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि 2024 है उसमें जनवरी के माह में राम मंदिर का मुद्दा निश्चित तौर से हावी रहेगा। क्योंकि राम मंदिर को लेकर धार्मिक चीज़ें लोगों को काफ़ी अच्छी कर पाई है बीजेपी और निश्चित तौर से जो लोग हैं, वोटर है, उनको लाभान्वित कर पाई है, लोगों को लुभा पाई है और इसी वजह से जो है बीजेपी जीतती हुई नज़र आ रही है हमें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो किसानों के लिए भी इन्होंने काम कर रही है और लगातार आपको जब तक चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, वो निश्चित तौर से कई ऐसे कार्यक्रम को निश्चित तौर से करेगी और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री मोदी स्वास्थ्य के दिशा में भी अच्छा काम किए हैं
और अगर आप रोड रेलवेज़ की बात करेंगे तो वहाँ पर भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से कई सुविधाएं तो दे ही रहे हैं, लेकिन कई महंगाइयों को भी इन्होंने बढ़ाया है, तो लोगों की जेब भी ढीली हुई है। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि 2024 में आएंगे तो मोदी जी हैं। खैर इस वीडियो में इतना है, लेकिन अगर आपको लगता है ये कि मोदी नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे ये निश्चित तौर से हमें बताइएगा। क्योंकि लोग एक दो पार्टियां इस वक्त देश में चर्चाओं का भाग है, जिसमें लोगों का कहना है कि रोज़गार मोदी जी ने छीन लिया, महंगाई बढ़ा दी गई, लोगों आम जनमानस को इस बात से निश्चित तौर से कहीं ना कहीं एक जेब ढीली करनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी जो लोगों का मूड ऑफ एक्शन, ए लॉट ऑफ पीपल का जो मूड ऑफ एक्शन नज़र आ रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के तरफ ही नज़र आ रहा है। और इसलिए ये वजह साफ तौर से बनती है कि 2024 में मोदी जी ही आएंगे। और सबसे बड़ी जो कमी नज़र आ रही है महागठबंधन में वो है कि इस गठबंधन को संगठित करके रखा जाना किस तरह संभावित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी प्रधानमंत्री के कई उम्मीदवार घोषित हैं। सभी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने नेताओं को प्रधानमंत्री घोषित कर रहे हैं कि हमारे पार्टी के फलना प्रधानमंत्री बनेंगे, चिल्ला प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कई पार्टियों में जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच ही मतभेद होने की ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो इस स्थिति में जो है बीजेपी निश्चित तौर से आगे रहेगी और कहीं ना कहीं जो लोकसभा के परिणाम है वो बीजेपी के हक में ही जाने की पूरी उम्मीद है। खैर ये इन तमाम बातों भविष्य के गर्थ में है, लेकिन ऐसा लग रहा है आज के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम है वो टेलर के हिसाब से अगर आप देखें तो पूरी फिल्म जो बीजेपी की है वो सुपर हिट नज़र आती हुई नज़र आ रही है हमें 2024 के तहत। देखिए ये राजनीतिक विश्लेषण हमने राजनीतिक आधार पर किया है, सामान्य जनमानस के आधार पर नहीं, क्योंकि सामान्य जनमानस के आधार पर अगर आप करने जाएंगे तो सामान्य जनमानस इस वक्त महंगाई से परेशान है, स्वास्थ्य से भी परेशान है, कई जगहों पर व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं। बिहार की बात की जाए तो एम्स जैसे मामले को लेकर भी विवाद चल रहा है, जहां पर दरभंगा में खासी तौर से आपने देखा भी होगा, और कई स्थिति बनी है। तो ये जो राजनीतिक विश्लेषण है ये राजनीतिक स्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। खैर ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा हमें, और अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो फ़ौरन फॉलो कर लीजिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कटिहार लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया।